नमस्कार, मी अमृता आकाश. गुरुकिल्ली यशाची मध्ये आपलं स्वागत. आज आपण शिक्षणाची नवी संकल्पना याविषयी माहिती घेणार आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत प्रोफेसर प्रदीप गिरी सर. सर, कार्यक्रमात आपलं स्वागत. नमस्ते. मंडळी, आपण बघतो की पुरातन काळात सर्वप्रथम वेद वगैरे शिकवले गेले, नंतर इतिहास आणि कला यावर भर दिला गेला, त्यानंतर विज्ञान अशी शिक्षणाची उत्क्रांती झाली. त्याद्वारेच शिक्षणाची गुरुकुल ही पद्धती भारतात होती, ज्याद्वारे आर्यभट, चरक असे विद्वान आपल्या मातीत घडले. जगातील पहिलं विद्यापीठ नालंदा म्हणजेच बिहार इथे होतं, ज्यात देश विदेशातून लोक शिक्षणासाठी येत असत. म्हणूनच भारताला सोन्याची खाण असेही म्हटलं जात होतं. पण सध्या भारतातूनच परदेशी शिक्षणासाठी इथला तरुण वर्ग हा आग्रही असतो. या मागच्या कारणांचा उलगडा केला तर असं लक्षात येतं की पूर्वी जशी शिक्षणाची उत्क्रांती झाली त्याच वेगाने व्यवसायाची देखील उत्क्रांती होत होती. जसं पहिलं शिकार करणारा मानव नंतर शेती करू लागला, मग तो उत्पादन क्षेत्राकडे वळला आणि आता तो सेवा क्षेत्राकडे झुकलाय. मात्र हल्ली जशी व्यवसायिक क्षेत्राची प्रचंड वेगानं उत्क्रांती होते, दुर्दैवानं शिक्षण क्षेत्र तेवढा वेग पकडू शकत नाहीये. आजची टेक्नॉलॉजी पुढील 2 वर्षात जुनी होते, पण शिक्षण क्षेत्रामध्ये अपडेशन देखील व्हायला वेळ लागतोय. यासाठी जर करिअर ओरिएंटेड शिक्षणाची सुरुवात शालेय स्तरावरच केली गेली तर व्यवसायात होणारे बदल आणि शिक्षणाची सांगड 21व्या शतकात आपल्याला घालता येईल. यासाठीच कल्प, ज्ञान, दिशा या परिभाषेवर आधारित पूर्वीचं गुरुकुल शिक्षण प्रणालीवर विद्यार्थ्यांचा परिपूर्ण विकास घडवणारी देशाची पहिली करिअर ओरिएंटेड शाळा, ज्यामध्ये ऑलिम्पियाड सारख्या स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी सोबतच जवळपास 100 पेक्षा जास्त करिअर बद्दलचा सखोल परिचय करून देणारी गिरी सरांची गुरुकुल करिअर एव्हेन्यू स्कूल येत आहे. सरांबद्दल सांगायचं तर प्रोफेसर प्रदीप गिरी सरांनी एमटेक IIT धनबाद इथून पूर्ण केलंय. ते गिरी सर्स गुरुकुल करिअर एव्हेन्यू स्कूल आणि गिरी सर्स गुरुकुल क्लासेस औरंगाबादचे संचालक आहेत. सर गेल्या 20 वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सरांनी IIT ॲडव्हान्स मध्ये ऑल इंडिया 7वा रँक असलेले विद्यार्थी तसंच नीट एक्झाम मध्ये महाराष्ट्राला अनेक गुणवंत दिले आहेत. सरांचे विद्यार्थी IAS पासून ते ॲपल, फेसबुक यासारख्या नामांकित कंपनीमध्ये देश विदेशात प्रावीण्य देखील मिळवतात. सरांनी या शाळेच्या नव्या संकल्पनेद्वारे शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवण्याचं एक ज्ञानरूपी शिवधनुष्य हाती घेतलेलं आहे. सर, शिक्षण क्षेत्रामध्ये क्रांती घडावी आणि विद्यार्थ्यांना अगदी पहिल्या इयत्तेपासूनच पुढे आपल्याला काय करायचंय, भविष्यात आपल्याला काय करायचंय याचा निर्णय घेता यावा, यासाठी एक आगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं शिक्षण व्यवस्था तुम्ही निर्माण करतात. नेमकं आपल्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना काय शिकवलं जातं, कशा पद्धतीनं हा संपूर्ण अभ्यासक्रम तुम्ही रचलेला आहे? बिल्कुल मैम, पहले तो आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कल्प, ज्ञान, दिशा, यही हमारा गुरुकुल करियर एवेन्यू का मेन मोटो है. कल्प मीन्स इमेजिनेशन, ज्ञान मीन्स नॉलेज, दिशा मीन्स डायरेक्शन. हम आज बैठ के स्टूडियो में हम एक जो बातें कर रहे, किसी ने इसको इमेजिन किया तब जाके ये रियलिटी में आया. तो कोई भी चीज़ वर्ल्ड में देखेंगे पहले से था नहीं, हर चीज़ डेवलप किया गया, लेकिन वही इमेजिनेशन हमें बच्चे के अंदर लेके आना है. जैसे बचपन में हम ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर उनसे परियों के कहानी सुनते थे, रामायण महाभारत के कहानी सुनते थे, तो हम दशानन का इमेजिन करते थे. लेकिन आज के बच्चे क्या होता है, मोबाइल, टीवी में वो इमेजिनेशन पावर को ही ख़त्म करने जा रहे. तो मेरा स्कूल का पहला मोटो है जो बच्चे के अंदर इमेजिनेशन क्रिएट करना. और जैसे एप्पल नीचे गिरा, न्यूटन्स को इमेजिन किए उन्होंने क्यों गिरा, फिर उन्होंने उनके लिए नॉलेज क्रिएट किया, जो नॉलेज है ग्रेविटेशन, और सारे वर्ल्ड के लिए एक नया दिशा उन्होंने दे के गया. तो उसी टाइप का मेरे स्कूल में मेरे बच्चे जो होंगे, हमारे स्कूल बोलना चाहता हूँ, मेरा नहीं, राइट, हमारे स्कूल में जो भी हमारे बच्चे आएंगे तो उनके अंदर पहले हमने एक नॉलेज, इमेजिनेशन, नॉलेज और डायरेक्शन देना चाहते हैं. इस हिसाब से हमारे स्कूल में 3 पिलर के ऊपर काम करेंगे. पहले तो एक बेसिक स्कूलिंग जो रहता है वो तो होना ही है, फिर एक कैरियर के बारे में हम चर्चा करेंगे स्कूल में, करियर लैंड जिसको बोलते हैं, और एक कम्पिटिटिव एग्जाम. ये तीनों पिलर के अंडर जैसे 2 पिलर से एक दीवार बनता है, 3 पिलर से एक शेल्टर बनता है. इस शेल्टर के अंदर हमारे बच्चे जब रहेंगे तो उनको जिंदगी के कड़ी धूप, तेज बारिश, तूफान से उनको बचा सकते हैं. यही हमारा संकल्प है.
अगदीच. तर या शाळेची नेमकी संकल्पना काय आहे किंवा भविष्यात तुम्हाला विद्यार्थ्याला नेमकं कसं घडवायचंय याविषयी तुम्ही सांगितलं. मात्र भविष्यात देखील या शाळेतून शिकलेला विद्यार्थी नेमका कशा प्रकारे घडू शकतो आणि त्यामागे तुमची संकल्पना काय? बिल्कुल मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में मैं पहले जैसे डिफरेंट स्कूल में हम जाते हैं तो डिफरेंट कोई भी स्कूल बोलते हैं हम शायद यहाँ लैंग्वेज बहुत अच्छे से सिखा लेंगे इंग्लिश में, कोई बोलते हैं हमारे स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, कोई बोलते हैं शायद हमारा एकेडमिशियन बहुत स्ट्रांग है, किसी ने बोलते हैं शायद एक्टिविटी हम बहुत ज़्यादा करा के लेंगे। लेकिन मैं ये सारी चीज़ बोलने के लिए आज यहाँ नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ एक बेहतर इंसान बनाना है बच्चे को, एक बेहतर इंसान। जैसे बेहतर इंसान का मतलब क्या है, क्योंकि आज मैं इस फोरम से बोलना चाहता हूँ, आज हमारे इंडिया में ओल्ड एज होम क्यों है, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों ओल्ड एज होम है? क्योंकि हमारे बीच में बच्चे और पेरेंट्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होते जा रहे हैं और उसी के कारण आज हम इंसान से धीरे धीरे रोबोट की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं रोबोट, और उसमें हम देखते हैं रोबोट और इंसान में बेसिक डिफरेंस क्या है। रोबोट के अंदर इमोशन नहीं है, हमारे अंदर इमोशन होता है, लेकिन हमारा उसी जगह में इमोशन कम होते जा रहे। तो धीरे धीरे हम रोबोट के तरफ जा रहे। तो वहाँ पर पहले हमारा पॉइंट रहेंगे जो बच्चे के अंदर इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाना है, एक बेहतर इंसान बनाना है, जिसके थ्रू शायद कुछ साल के बाद ये ओल्ड एज होम सारे खत्म होना चाहिए। ये मेरा मतलब खुद के लिए एक समर्पित है और आने वाले काल सारे बच्चे के लिए यही मैं अपील करना भी चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर देखते हैं बच्चे में फेयरलेस एंड इंडिपेंडेंट, ये सेकेंड पॉइंट हम करना चाहते हैं। बच्चे के अंदर डर सबको लगता है, राइट, लेकिन डर आते कहाँ से? आज अगर देखेंगे डर शुरू होता है, मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से डर शुरू होता है घर के पेरेंट्स से। एक छोटे बच्चे, मेरा बेटा व मेरा बेटी स्विच बोर्ड को हाथ लगाने जाते हैं तो हम तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना, करंट शॉर्ट लग जाएंगे, राइट। मम्मी ने किचन में है, बच्चे उनके पास जाते हैं, बोलते नहीं बेटा किचन में तो आना ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे डेंजर चीज़ है, गैस है, चाकू है, ये सारे। लेकिन एक बार सोच के देखिए, वही चाकू मम्मी ने क्या करते हैं वहाँ पर किचन में सब्जी काटने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चे के हमने क्या करते हैं टीवी व मोबाइल के सामने बिठा देते हैं, जहाँ पर उस जो नाइफ का वो यूज क्या देख रहे हैं, किसी को मारते हुए। किचन में वो क्या देखता था, किसी के हाथ में सब्जी काटते हुए। तो इस टाइप का जो डर जो मैं नहीं कर सकता हूँ, इनकैपेबिलिटी, ये धीरे धीरे बचपन से घर से ये डेवलप होता है। धीरे धीरे स्कूल में जाते हैं तो हम जब स्कूल में जाते हैं वहाँ पर देखते हैं आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, ऐसे साइंस में देखते हैं तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं ये कौन है। तब टीचर आके बोलते हैं ये जानते हो बड़े बड़े साइंटिस्ट है जो यूएस का है, यूके का है, ऐसे। लेकिन इंडिया में क्या है, तब बच्चे के अंदर लगता है शायद हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। और इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ जाके आज भी, जैसे लास्ट मंथ में अगर देखेंगे, शायद 1-2 महीने पहले पराग अग्रवाल के बारे में बहुत चर्चा हो रहा था। वहाँ पर सारे टीवी शो, टीवी और न्यूज़पेपर में जो इंडिया का टॉप 10 यूएस का ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इंडियन बैठे हुए सीईओ के हिसाब से, पराग अग्रवाल, सुंदर पिचाई। शायद हम सबको प्राउड फील हुआ, लेकिन मुझे प्राउड फील नहीं हुआ, मुझे शर्मिंदगी हुआ। मुझे लगा क्यों पराग अग्रवाल ट्विटर का सीईओ है, क्यों ट्विटर इंडिया में नहीं है, ये क्यों पैरालाल इंडिया में ये सारी चीज डेवलप नहीं हुआ? क्योंकि आज भी शायद पराग अग्रवाल और सुंदर पिचाई के मन में वही डर है जो बचपन से डर आया था, जो मैं शायद इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। आज भी हम नौकरी मांगने वाले हैं, नौकरी देने वाला नहीं है। जहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मतलब हायर स्टडी के लिए फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वो बोलते हैं यूएस में चाइनीज और इंडियन भरा होता है हायर स्टडी के लिए, लेकिन चाइना में अगर देखेंगे कोई सीईओ चाइनीज क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हायर स्टडी करके चाइना में वापस आते हैं और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे हर चीज़ को उन्होंने खुद डेवलप किया। वहाँ पैरेलली सारी चीज़ चला, वहाँ हर चीज़ बैंड है। लेकिन हमारे इंडिया में आज भी ब्रेन ड्रेन होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन किसी ने शायद इनिशिएटिव नहीं लिया। मेरा एक छोटा सा इसी के थ्रू, स्कूल के थ्रू इनिशिएटिव हम लेना चाहते हैं। जसं सर तुम्ही आता सांगितलं की अनेक शिक्षण संस्था असतात किंवा शाळा असतात जिथे विद्यार्थ्यांना बेसिक शिक्षण दिलं जातं, मात्र तुम्ही एक नवीन संकल्पना घेऊन आलेला आहात की याद्वारे आपल्याला विद्यार्थ्यांना भविष्यात पुढे न्यायचं आणि त्यांचं करिअर खरं तर अतिशय व्यवस्थितपणे करून द्यायचं आहे। तर ही संकल्पना तयार करण्यामागे नेमका तुमचा हेतू काय होता? जैसे करियर अगर हम देखते हैं, जैसे हम
हमारे स्कूल को एक कैरियर लैंड के हिसाब से हम देखना चाहते हैं। जैसे आज हमने जो भी करियर में काम कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन मेजोरिटी केस में वी आर द बाय डिफ़ॉल्ट कैरियर। जैसे मैंने एमटेक किया धनबाद से, आईएसएम पहले था, अभी आईआईटी धनबाद हो गया, राइट, वहाँ से किया। लेकिन वहाँ मैंने पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में किया। मैं आज केमिस्ट्री का टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों का देखेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट कैरियर है, बट हम क्या चाहते हैं बाय डिज़ाइन कैरियर। आज हमने 10th तक जैसे हमने पढ़े, मैम आपको भी पता होगा, जो आज हम लोग कैरियर कर रहे हैं 10th तक का एजुकेशन हमारे आज के कैरियर में कितना यूजफुल है। मेजोरिटी केस में देखेंगे उतना कोई यूजफुल नहीं है। तो उस जगह में अगर बेसिक से हमने वहाँ से कैरियर के बारे में हम उनको बेसिक आइडिया देते हैं। जैसे कैरियर हम मान लीजिए मैरिज में गए हैं, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ खाना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हर खाने को टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो मुझे पसंद है उसको हम ज़्यादा से खाना खाते हैं उसको। लेकिन अगर हमने कैरियर के बारे में मुझे टेस्ट ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है जो कौन सा बनना है, तो हम बनेंगे तो क्या बनेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कैरियर बनेंगे। और वही चीज़ मैं स्कूल से करके लेना चाहता हूँ। जो बच्चे के अंदर उनको पहले हर कैरियर का टेस्ट क्या होता है वो उनको जानना चाहिए, उनके अंदर वो पैशन क्रिएट होना है जो मुझे ये बनना है और वो बन के दिखाना चाहते हैं। तो उस टाइप का कैरियर हम बनाना चाहते हैं। और साथ में अगर देखेंगे मैम, आपको भी पता है आज बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, जैसे स्कूल से भी आते हैं, आने के बाद फिर डांस में जाओ, इधर स्पोर्ट्स के लिए जाओ, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी करते हैं, कभी कॉम्पिटिटिव के लिए जाओ, ऐसे ही। तो बच्चे और चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि शाम तक आते आते थकते हुए बच्चे सो जाते हैं, पेरेंट्स आके वो भी टीवी मोबाइल ये सब में बिजी होके सो जाते हैं। तो जिसके कारण शायद आज जो ओल्ड एज होम के बारे में मैंने स्टार्ट किया था वो शायद बढ़ते जा रहे। तो हमारे स्कूल में हम उसको ऊपर भी हम मतलब ख्याल रखेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो पेरेंट्स और बच्चे के साथ टाइम ज़्यादा है, स्कूल में हम सारी चीज़ करा के लेना चाहता हूँ, उतना ही है हमारे। तर जसं आता आपल्याला सरांनी सांगितलं, एकाच छताखाली विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या विषयावर कशा पद्धतीनं मार्गदर्शन दिलं जाणार आहे त्या शाळेविषयी सर आपल्याला सांगतात आहे। आणखीनही माहिती आपण सरांकडून घेणारच आहोत एका छोट्याशा ब्रेकनंतर। ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा गुरुकिल्ली यशाची मध्ये आपलं स्वागत। गुरुकिल्ली यशाची मध्ये आज आपण शिक्षणाची नवी संकल्पना या विषयावर माहिती घेतोय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतात प्रोफेसर प्रदीप गिरी। पुन्हा एकदा कार्यक्रमात आपलं स्वागत करते। ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं तुम्ही सांगितलं की एक अशी शाळा ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना करिअरसाठी गायडन्स देखील केलं जाणार आहे आणि वेगवेगळ्या विषयांवर शिकवलं देखील जाणार आहे। मात्र करिअर लँड जे आहे, जे तुम्ही सांगितलं, त्यामध्ये कशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना शिकवलं जाणार आहे आणि प्रेक्षकांना सांगण्यासाठी तुमच्याकडे काही उदाहरण आहे का? बिल्कुल मैम, पहले तो जैसे हमने कैरियर के बारे में बोलना चाहते, जो कैरियर लैंड हमने डिज़ाइन किया, जहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच में हर कैरियर 12 हमने कैरियर क्लब किया, जहाँ पर मास कम्युनिकेशन से ले कल्चर, एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग, फार्मिंग, ऐसे ही सारे कैरियर को ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 100 कैरियर के छोटे मोटे चीज़ों को हमने वहाँ पर कैटर करने की पूरा कोशिश करें। ऐसे जो भी कैरियर होंगे उनको हमने डिज़ाइन कैसे किया, बेसिकली जो स्टैंडर्ड 1 में बच्चे आएंगे उनको हमने पहले क्वेश्चन में हमने बोला था ना, हमारा जो कैरियर बनना चाहिए बाय डिज़ाइन बनना चाहिए। तो स्टैंडर्ड 1 में जो भी बच्चे आएंगे वो स्टैंडर्ड 1 में 1 to सारे कैरियर के लैंड में जाएंगे, सारे कैरियर क्लब 12 कैरियर क्लब में जाएंगे। 1 to 4 उनका 12 कैरियर क्लब में जाएंगे। 4 के बाद 5 से 6 उनका 4 कैरियर क्लब कम हो जाएंगे, जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है उसमें वो नहीं जाएंगे। फिर 8 में आएंगे, 7 and 8 में वहाँ पर और 4 कम हो जाएंगे, और 9, 10 में 2 में आ जाएंगे, और 11, 12 में जिसमें उनको कैरियर बनाना है उसी फील्ड के रिलेटेड, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर चीज़ों के रिलेटेड उसके हिसाब से जाएंगे। तो कैरियर लैंड के थ्रू जो बच्चे हमारे रहेंगे वो उनका कैरियर को डिजाइन करेंगे, बाय डिफॉल्ट नहीं बन पाएंगे। ये हमारा मेन टारगेट है कैरियर लैंड का। अगदीच। आणि आपण असंही बघतो की बहुतांश शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी काउन्सिलिंग केली जाते आणि त्यासाठी खास काउन्सिलर देखील बोलवले जातात, तर याची खरंच गरज आहे का? मैम, मेरे हिसाब से काउंसलर का कोई यूटिलिटी नहीं। काउंसलर आज जो साइकियाट्रिस्ट होता है उसको हमने नाम चेंज करके काउंसलर रखा। लेकिन एक पॉइंट हम इस फोरम से पूछना चाहते हैं, अब शायद बहुत सारे लोगों को पता होंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, एवरी ईयर जितने फार्मर सुसाइड करते हैं उससे ज़्यादा हमारा स्टूडेंट, मतलब यंग जनरेशन बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन क्यों? कोई उसके बारे में सोचते नहीं है।
क्यों? इवन कुछ रियलिटी शो, कुछ प्रोग्राम में ऐसे भी पूछा जाता है इंडिया का सुसाइड कैपिटल कौन सा है, ऐसे भी, जिसको शायद कोई बोलते हैं कोटा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन एक बार आप सोचिए, मेरे स्कूल में, हमारे स्कूल में कोई काउंसलर नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मेरे बच्चे फेयरलेस एंड इंडिपेंडेंट बनेंगे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का एक मतलब पोएम है, चित्त जैसा भय सुनना उच्च जथा सिर, मीन्स जहां हार्ट आपका फेयरलेस है और सिर ऊंचा होंगे तो उनके लिए कोई काउंसलर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे के अंदर जो दिल में कभी भी खौफ नहीं आना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, और साथ में उनके सिर सबसे ऊंचा होना, दो जगह में उनका सिर झुकना चाहिए, एक तो उनके पेरेंट्स के सामने मम्मी पापा, और एक ऊपर वाले के सामने, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूं ऊपर वाला को, राइट। ये दोनों जगह में उनका सिर झुकना चाहिए। तो इस टाइप का चीज़ों का जो भी आज सुसाइड से लेके हर चीज़ जो होते जा रहे हैं उसको हमें रोकना है। वही मेरे आज यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ, जो काउंसलर हमारे स्कूल में नहीं रहेंगे। अगदीच, आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राला शिक्षणाची एक नवीन संकल्पना तुम्ही समजावून सांगतायत आणि त्या दिशेने खरं तर तुम्ही पाऊल देखील टाकलंय। त्यामुळे आपल्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्राला किंवा सरकारला तुम्ही काय नेमकं अपील कराल? उसके बारे में बोलने के पहले थोड़ा सा एक छोटा सा फ्रेज शायद रविंद्रनाथ टैगोर का है जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। एक छोटा सा कहानी मैं बोलना चाहता हूँ, फ्रेज है जिसमें दिन ख़त्म हो रहे हैं, सूर्यदेव जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला मेरा अभी काम तो ख़त्म हो रहा है लेकिन अभी अंधेरा आने वाला है, तो कौन है जो मेरा काम संभाल लोगे, नहीं तो अंधेरा आ जाएंगे। तो उस जगह में क्या हुआ, सभी को, पेड़ पौधे, रिवर, सबको पूछने लगा, सारे खामोश रहे। लेकिन एक छोटा सा दिया था, उन्होंने बोला सूर्यदेव अब बहुत बड़े हैं, अब महान हैं, मैं मेरे कैपेसिटी से जितना अंधेरा है भगाने की कोशिश करता हूँ। तो एक दिया अगर घनघोर अंधेरे में जलते हैं तो बहुत दूर तक उसका लौ दिखाई देता है, और एक दिया से दूसरा दिया, दूसरे से तीसरे, ऐसे ही अगर जलते हैं तब दिवाली आता है, जो अंधेरा के ऊपर रोशनी का विजय जीत होता है, लाइट का जीत होता है। तो मेरा नाम भी कोइंसिडेंटली प्रदीप है। मैं एक छोटा सा दिया, एक इनिशिएटिव यहाँ से हम लेना चाहते हैं, राइट। मैं सारे जो भी बुद्धिजीवी है उनके पास मैं अपील करना चाहता हूँ इस फोरम के थ्रू, जो प्लीज़ ये सारे चीज़ एजुकेशन को चेंज करना है। जैसे हम लोग आज आज़ादी का 75 या अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन मुझे आज हमारे एजुकेशन में आज़ादी आना चाहिए। उस एजुकेशन चाहिए हमें जहाँ पर आज़ाद एजुकेशन होना चाहिए, बच्चे उनका कैरियर खुद डिफाइन करें। इसीलिए इवन हमने माननीय मुख्यमंत्री के पास भी हमने लेटर भेजा है, एक उनको टाइम मिलने के लिए, तो उनके पास भी मेरा आवाज़ पहुंचते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेंगे, जो हमने एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर तक भी मेरा अगर आवाज़ पहुंचते हैं तो मेरे को एक थोड़ा सा टाइम देना दीजिए। मैं आपको ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और हो सके तो पूरा इंडिया में हर एजुकेशन में, हर स्कूल में इस टाइप का कार्यक्रम स्टार्ट हो। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। अगदीच, खरं तर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नेमकी शिक्षण व्यवस्थेमध्ये तुम्हाला काय बदल घडवून आणायचा आहे हे तुम्ही सांगितलं, आणि तुमची संकल्पना देखील तुम्ही आम्हाला समजावून सांगितली। मात्र बौद्धिक दृष्ट्या किंवा मानसिक दृष्ट्या ही संकल्पना विद्यार्थ्यांना देखील झेपणार आहे का, याविषयी तुम्हाला काय वाटतं? देखिए, जैसे ओवरऑल जो बच्चे का डेवलपमेंट है, देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के अंदर एक पहले जो हमारा गुरुकुल का कल्चर होता है, संस्कार, क्योंकि ओवरऑल पहले गुरुकुल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चे को उनको लकड़ी काटने से लेके उनको खेती करने से हर चीज़ सिखाया जाता था, और उसी पॉइंट के रिलेटेड आज भी हमारा जो कैरियर लैंड हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड हर चीज़ हम उनसे सिखाना चाहते हैं। और साथ में जैसे कभी कभी पेरेंट्स के मन में भी आ सकता है, जो ये छोटे बच्चे हैं उनको हम कैसे समझा सकते हैं ये सारी चीज़, लेकिन उसी पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपका नाम पता होगा आइजैक सुवर्णबारी, एक 7 साल का बच्चे जो प्रोफेसर बन चुके हैं, राइट, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर देते हैं। यहाँ पर मुंबई का तिलक मेहता, जो 13 साल के बच्चे बिजनेस स्टार्टअप करके आज शायद 500 करोड़ से ज़्यादा उनका टर्नओवर है। तो कभी पेरेंट्स बोलेंगे नहीं दे आर द गॉड गिफ्टेड, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं है। गॉड ऊपर वाला हम सबके लिए इक्वली देते हैं,
ओनली डिफरेंस कहाँ होता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हम कौन सा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो हर बच्चे में वो टैलेंट होता है, लेकिन उनको अगर हमने एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली नहीं दिया तो वो डायरेक्शन उनका प्रॉपर्ली नहीं होता। आज हमारे बच्चे गेम खेलते हैं, जापान के बच्चे गेम बनाते हैं। क्यों? हम छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं, उनको कार्टून बा जो भी चीज़ होता है गेम के लिए, ये सारी चीज़ के लिए उनको एनवायरनमेंट वही दे रहे। तो आज हमारे स्कूल के थ्रू उस एनवायरनमेंट को हम देना चाहते हैं जहाँ पर उनको ओवरऑल डेवलपमेंट हो और एक बेहतर से बेहतर इंसान बने। जैसे हमने हमारा करियर लैंड में हम कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे, कोई भी एक, जैसे हमने बोला करियर क्लब है, एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, जैसे फाइनेंस है। फाइनेंस में हम जैसे छोटे बच्चे आएंगे उनको पहले मनी काउंटिंग सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे एक बच्चे मान लीजिए चॉकलेट लेके बैठेंगे, शॉपकीपर बनेंगे, दूसरे बच्चे उनके पास जाएंगे, चॉकलेट खरीद के लेके आएंगे, तो और उनको पैसा देंगे, उनसे वो मनी कैलकुलेट करके काउंट करके लेना है। इससे उनका मैथ्स का बेसिक जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हर चीज़ उनको सीखना है। इसी के थ्रू 10 तक बच्चे आते आते उनको बैंक कैसे होता है, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, जीएसटी, टैली से लेके क्रिप्टो करेंसी, इवन हम लोग क्या करना चाहते हैं उनके अंदर जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग होता है वो सारे चीज़ उनके अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से स्टँडर्ड 1 to स्टँडर्ड 10 तक एक एक करियर क्लब को इस हिसाब से हम लोग डिझाईन किए। अगदीच आता तुम्ही जे उदाहरण दिलं, अनेक ठिकाणी आपण बघतो की पुस्तकात जे आहे ते विद्यार्थ्यांना शिकवलं जातं, मात्र प्रॅक्टिकली विद्यार्थी कुठेतरी मागे राहतो। मात्र त्याचा विचार करून संपूर्ण अभ्यासक्रम तुम्ही डिझाईन केलाय आणि एक अनोखी अशी संकल्पना तुम्ही महाराष्ट्रासमोर आणलेली आहे। तर तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी देखील तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू मॅम, नमस्ते। त्याचबरोबर गुरुकिल्ली यशाची मध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। पुन्हा भेटूया एका नव्या विषयासह, तोपर्यंत नमस्कार।